म्यूट थी जाए जे अनम्यूट हो म्यूट थी जाओ। जानवी जोशी आया हजी अपनी बेनपणी के कोई जोड़ाયેલ न हो तो मैसेज करो फटाफट जॉइंट थी जाओ। हाँ सर 127 हाँ 127 जॉइंट थी गया है। वेरी गुड। बधा फटाफट बेटा जोड़ाई जाओ અને તમારો માઇક છે એને મ્યુટ રાખજો। આજે આપણે જે અડધી કલાક છે તમારી જિંદગી માટે સૌથી મહત્વની છે અને સરનો આપણે સમય વધારે બગાડવો નથી। ફટાફટ તમે જોડાઈ જાઓ એટલે સરનો મેક્સિમમ સમયનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ। આજે આપણો સમય સૌથી મહત્વનો છે। વેરી ગુડ 134 જોડાઈ ગયા। સરસ સરસ। તમારી બધી બેનપણીઓ હોય તો એને તમે મેસેજ કરી દો કે ભાઈ ફટાફટ જોઈન્ટ થાવ। આજે આપણે બેટા म्यूट થઈ જાઓ જે અનમ્यूट થયા હોય એ म्यूट થઈ જાય। થોડાક ડિસિપ્લિનમાં રહેજો। તમારો કેમેરો વ્યવસ્થિત રાખજો અને બધા પોતાના કેમેરા અડધી કલાક માટે તો ચાલુ જ રાખજો। ખાસ બધાને મારી નમ્ર વિનંતી કે 7:30 થી 8 આપણા ડૉક્ટર નાગર સરનું આપણા પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર નાગર સરનું જે આજના દિવસે જે ઉદ્બોધન છે એ સમયે તમે તમારા કેમેરા બેટા ચાલુ રાખજો। એનાથી સરને એકદમ ઉત્સાહમાં પોતે બોલી શકે તમને સામે જોઈને। અને ફટાફટ બેટા જોડાવા માંડજો બધા। વેરી ગુડ 150 સ્ટુડન્ટ જોડાઈ ગયા છે અને આપણા ટાઈમિંગ પહેલા બધા જોડાણા એ બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સારી રીતે બધા જોડાતા જાઓ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा। नमस्ते सर। आज नमस्ते सर टीचर्स डे के मुतल्लिक नमस्ते सर। नमस्ते सर। दो एक बातें आपसे करूंगा और सारे अध्यापकों का स्मरण करते हुए सारे हमारे आदरणीय ट्रस्टियों का स्मरण करते हुए जो हमारे पूज्य बापूजी जिनको हम कह के बुलाते हैं उनको बड़े भाव से उनका स्मरण करते हुए हमारे गुरुकुल महिला कॉलेज के तमाम अध्यापक गण, विशेषकर हमारे अध्यक्षगण, कॉमर्स विभाग के आदरणीय डोडिया सर, अंग्रेजी विभाग के केतकी मैडम, होम साइंस विभाग के प्रोफेसर रोहिणी बाब, गुजराती विभाग के आदरणीय डॉक्टर शर्मिष्ठा मैडम, हिंदी विभाग के डॉक्टर शांति मैडम, अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर प्रणाली मैडम, तमाम आदरणीय अध्यापकगण, रेगुलर स्टाफ, विजिटिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आज का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है। पवित्र इसलिए क्योंकि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है, चाहे वो भारतीय परंपरा हो, पाश्चात्य परंपरा हो, आप देखेंगे कि इस विश्व का अगर संचारण हुआ है
अगर पद्धतियों को एक प्रारूप दिया है तो उसमें कहीं ना कहीं अध्यापकों की एक विशिष्ट भूमिका रही। एक अध्यापक को हम टीचर कहते हैं। शब्द में देखिए ब्रह्म समाया हुआ होता है। अक्सर मैं अपने प्राध्यापकों से जब भी बात करता हूं, विद्यार्थियों से बात करता हूं, तो शब्द पे बहुत भार देने के लिए आग्रह जरूर करता हूं। तमाम अध्यापक गण, विद्यार्थी गण जानते हैं कि जो टीचर शब्द है उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ समाया हुआ है। सारे मूल्य सिद्धांत समाये हुए हैं, संस्कृति सभ्यता समाई हुई। आज इस अवसर पर इसी के मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहूंगा। चलिए आइए देखते हैं कि टीचर शब्द का सबसे पहला जो अक्षर है टी। हर विद्यार्थी में एक टीचर होता है, हर अध्यापक में एक टीचर होता है। टीचर की जो परिभाषा है उसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की आज हम कोशिश करेंगे। अब टीचर इज ऑलवेज ट्रूथफुल। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है कि आपके अंदर जो ईश्वर रूपी जो शिक्षक बैठे हैं वो हमेशा आपकी अंतर चेतना को, आपके अंतर भावनाओं को हमेशा सत्य की तरफ उनको प्रेषित करेंगे। एक टीचर, एक विद्यार्थी हमेशा सत्य की राह पे चलता है। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है बेटे। सत्य जो है, टीचर का सबसे पहला जो अक्षर है टी स्टैंड्स फॉर ट्रुथ। टी का एक और मायने है टेम्परेंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन अक्सर वर्च्यूज की बात किया करते थे, तो मूल्य के साथ एक सद्गुण भी जुड़ा हुआ है। तो सत्य के साथ जो है टेम्परेंस। टेम्परेंस जिसको भगवत गीता में संज्ञा दी गई है स्थित प्रज्ञावस्था। आपके टीचर्स जो हैं राष्ट्र के निर्माता है बेटे, आपके भविष्य के निर्माता है, इसलिए वे अपना संतुलन हमेशा बनाए रखते हैं। स्थित प्रज्ञावस्था होती है उनकी, टेम्परेंस। चाहे हम कितनी भी भूल करें, आप स्मरण करें आज के दिन आपके जितने भी प्रथम दर्जे से लेकर आज तक जितने भी आपके अध्यापक गण रहे हैं, जितने भी टीचर्स रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि अगर वे नाराज भी हुए हैं तो आपके भले के लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी आशा जो है बांधी रखी है बेटी। अपनी स्थिरता हमेशा बनाए रखी है उन्होंने कि कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से हमें पेश आना है, एक संतुलित अवस्था में हमें जो पेश आना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। टी के बाद आता है, कौन सा अक्षर आता है टी के बाद? टी के बाद आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। एक अध्यापक जो है हमेशा उत्साह से भरा रहता है। आपके अंदर के अध्यापक को मैं आज आह्वान देता हूं कि अपना उत्साह, अपनी ऊर्जा जो है उसको हमेशा सकारात्मक और सृजनात्मक रखें। उत्साह से भरा रहना चाहिए। विकट परिस्थितियां हैं बेटे, हर दौर में, हर युग में विकट परिस्थितियां हैं। भगवान राम के जमाने में भी विकट परिस्थितियां थी, कृष्ण के जमाने में भी थी, आज कलयुग में भी विकट परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां शायद और बिगड़ती जाएंगी। लेकिन एक अध्यापक जो है, आपके अंदर का जो छुपा हुआ जो अध्यापक है, वो इन परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता है। वो अपनी ऊर्जा बनाए रखता है, वो अपना एंथुसियाज्म जिसको कहते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एंथुसियाज्म। जोश, जुनून, उत्साह होना चाहिए जीवन में। रोज प्रातः प्रातः उठे। अक्सर बच्चों को मैं कहता हूं बेटे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप उठे, 4 बजे उठे और वक्त से उठे, देखें सारी कायनात को देखें बेटे, कितना शानदार वातावरण प्रातः रहता है। आसमान को आप देखें बेटे, वो ऊर्जा उस समय आपको ईश्वर ही संकेत देंगे, ईश्वर ही आपका मार्गदर्शन करेंगे कि नहीं, आज का दिन जो है मुझे इस तरह से जीना है बेटे, हर रोज हमें जीना है बेटे। शॉर्ट टर्म प्लान्स तो होने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होने चाहिए, लेकिन जिंदगी जो है बेटे वो कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में। इसलिए बहुत ज्यादा योजनाएं भी नहीं बनानी है हमें, हर रोज हमें जीना है बेटे।
एंथुसियाज्म, उत्साह जो है हमारा, और ई के साथ साथ एक और चीज जो बहुत अहम है, जो जुड़ी हुई है, उसको अंग्रेजी में एटिकेट कहते हैं। एटिकेट, मैनर्स, हम कैसे बोल रहे हैं बेटे, एक टीचर कैसे बोलता है बेटे, आपके अंदर का जो शिक्षक है, बहुत सारी बहनें अपने छोटे छोटे स्कूल्स में भी, प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ाती हुई बेटे, बच्चों के लिए तो एक टीचर रोल मॉडल होता है बेटे। आप कैसे कैसे वस्त्र आपने धारण करे हैं, आप भाषा का किस तरह से प्रयोग करते हैं बेटे, किस तरह आपकी स्पीच डिलीवरी कैसी है बेटे, एटिकेट, ओवरऑल, क्योंकि हर व्यक्ति में सारा राष्ट्र, सारा विश्व समाया हुआ है बेटे। तो एटिकेट यानी मैनरिज्म्स हमारे कैसे हैं, ये आप याद करें, जितने भी हमारे हैं, जैसे भारत के राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को हम देखें, तो अगर हम अपने गुरुजनों को हम याद करते हैं, अपने राष्ट्रीय दर्जे के हमारे अपने टीचर्स को याद करते हैं, तो उनकी वेशभूषा आपको याद आएगी बेटे, चाहे वो राधा कृष्ण जी क्यों ना हो, चाहे महात्मा गांधी जी क्यों ना हो, रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों ना हो, श्री अरविंद को देखो, वो अपने वेशभूषा से परिचित होते हैं बेटे। तो हमारे जो पहनावा है, पहनावा के साथ साथ हमारा जो बोलने का जो तरीका है बेटे, वो टीचर को डिफाइन करता है। आज के दिन पहला टी यानी सत्य, सत्य के साथ स्थित प्रज्ञ अवस्था हमारे अंदर बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आया ई यानी उत्साह, ऊर्जा, एंथुसियाज्म और एटिकेट, और उसके बाद आता है ए, TEA। ए का मतलब क्या होता है? एक्टिव, एक्टिव, a teacher is always active, वो कभी हताश नहीं होता है बेटे। A teacher is never disappointed, वो उसकी जो कार्य करने की जो पद्धति है और प्रणाली है, उसमें एक गतिशीलता होती है बेटे। He is dynamic, टीचर थोड़ी हताश होके बैठ जाए, स्टैटिक, जैसे स्थिर पानी जो है कीड़ों को जन्म देता है, वैसे अगर टीचर स्थिर हो गया तो बेटे, तो राष्ट्र का कल्याण कौन करेगा बेटे। इसलिए एक गतिशीलता, एक डायनामिज्म, और उस एक्टिवनेस के साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड, अप्रोच। एक टीचर का अप्रोच कैसा है, वो किस तरह से वो आपका आपके भविष्य को देख पा रहा है बेटे। देखिए, आपके गुरुकुल महिला कॉलेज में इतने एक से बढ़कर एक टीचर्स है बेटे, जो आपके भविष्य को देख सकते हैं बेटे। 20 साल के बाद वो कहां आप अपने आप को देख रहे हो, 40 साल के बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो बेटे। और अपने टीचर से आप जितना उनका मैक्सिमम उनके साथ आप एंगेजमेंट करें, उनके साथ उनका ज्ञान का लाभ लें बेटे। वो एटीट्यूड, दैट रियली मैटर्स। सकारात्मक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है बेटे। हताश तो हर कोई हो जाता है बेटे, कितना सरल है हताश होना बेटे। निराश होना कितना सरल है बेटे। किसी ने दो आपके साथ विवेचनात्मक बातें करी तो तुरंत आप निराश हो गए, किसी ने टीका करी आप निराश हो गए बेटे। लेकिन उस टीका को स्वीकार करते हुए साथ साथ अपना मनोबल मजबूत रखते हुए कि नहीं भाई, मुझे सकारात्मक तो रहना है। हो सकता है कि उस नकारात्मकता में भी कुछ सकारात्मकता छुपी हो। अनुकूल स्थिति में अनुकूल हर कोई रह सकता है बेटा, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करके सबके साथ अनुकूल वातावरण में रहना, वो तो चुनौती है हमारी। अच्छे वातावरण में सब अच्छे रहते हैं बेटे, लेकिन आप अपनी अच्छाई जो है हर परिस्थिति में बनाए रखें। और सारा ब्रह्मांड क्यों ना ऐलान करे बेटे, आपको खुद थोड़ी ऐलान करना है कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं बेटे। आपके कर्म जो है बेटे, आपके एटीट्यूड, आपका जो आपकी कार्यशैली जो है, कार्य प्रणाली जो है बेटे, वो बताएगी कि आप कितने अच्छे हैं बेटे। तो क्या हुआ? टी, फिर आया ई, टी फॉर ट्रुथ, अगर हम ट्रुथ एंड टेम्परेंस, E for energy, enthusiasm and educate, फिर आया A for active and attitude, और फिर आता है C, C सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, हर टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बेटे? उनका चरित्र बेटे, करेक्टर। If character is lost,
एवरीथिंग इज लॉस्ट। बेटे देखो कितनी कितने अच्छे ढंग से शब्द की रचना की गई है बेटे। सबसे हर व्यक्ति के केंद्र में, हर शिक्षक के केंद्र में उनका चरित्र रहता है बेटे। पढ़ते क्यों हैं? जैसे कि हमारा चरित्र निर्माण हो बेटे। और चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कभी खत्म नहीं होती है बेटे। आपके सोते सोते भी वो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आपके गुरुजनों की बातें आपके मन में बार बार वो आपको डंक मार रही हैं, आपको स्मरण करा रही हैं कि ये आपका धर्म है, इस तरह से विद्यार्थी को रहना चाहिए, इस तरह से क्रियान्वित होना चाहिए, इस तरह से उसको कार्यशीलता अपनी बनाए रखनी चाहिए बेटे। करेक्टर, वो याद रखिए, वो जो बहुत अमर वाक्य कहे गए हैं बेटे, ये वाक्य आज भी उतने ही प्रस्तुत है कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन खोते हैं तो शायद कुछ नहीं खोते, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य आप खोते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर खोते हैं। लेकिन अगर आप अपना चरित्र खोते हैं तो सब कुछ खो देते हैं बेटे। इफ करेक्टर इज लॉस्ट। शिक्षा जो है बेटे, जो पूरा शिक्षा का जगत जो है, उसके हार्द में, उसके केंद्र में, राइट एट द सेंटर, द एपी सेंटर इज करेक्टर बेटे। आज देश को बेटे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी आप लें, चाहे श्री अरविंद की फिलॉसफी लें, या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फिलॉसफी को लें, सब ने करेक्टर को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वी हैव टू कीप करेक्टर राइट एट द सेंटर। अपने करेक्टर को लेके उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। वी शुड नेवर 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 हमेशा याद रखें कि गुरुकुल महिला कॉलेज को देखने वाले हजारों लाखों आंखें हैं बेटे। एक गुरुकुल, आर्य कन्या गुरुकुल, राजरत्न श्रेष्ठ श्री नानजीबाई कालिदास मेहता की संस्था से आप जुड़े बेटे। हजारों आंखें आपके ऊपर हैं बेटे। हर कोई आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और आज सारे विश्व में जब बात होती है तो आर्य कन्या गुरुकुल की बेटी हैं आप, तो आप में संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, परंपरा को आप समझते होंगे, और सही मायने में आप भारतीय होंगे। और ये सब क्यों? इन सब को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है करेक्टर। करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में याद रखिएगा बेटे, आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके गांव का नाम, आपका राष्ट्र का नाम जो है वो आपके ऊपर निर्भर है बेटे। सत्य की राह पे चलना मुश्किल है बेटे, लेकिन असंभव नहीं है बेटे। तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन आपको जो यकीन है बेटे, अपने यकीन पे यकीन बनाए रखें आप, अपनी श्रद्धा पे श्रद्धा बनाए रखें आप। फिर देखिए कोई आपको जो है विचलित नहीं कर सकता है बेटे। तो TEA, फिर आया C फॉर करेक्टर, फिर आता है H फॉर ह्यूमिलिटी बेटे, विनम्रता। एक टीचर, हमारे अंदर का जो शिक्षक होगा, हमारे अंदर का जो जितने भी आप देखिए, महात्मा गांधी को मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं बेटे, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, अब्दुल कलाम को देखो बेटे, एक टीचर के रूप में उनसे बेहतर क्या आज के जमाने में कोई उदाहरण हो सकता है बेटे। जीते जी जीवन के आखिरी क्षण तक वे शिक्षा का काज कर रहे थे बेटे, खड़े खड़े प्रवचन दे रहे थे, और इस तरह से उन्होंने अपने देह को त्यागा बेटे। क्या अद्भुत, क्या अद्भुत उनको मुक्ति मिली है बेटे, अपना धर्म निभाते हुए बेटे। एक सैनिक से आप पूछो तो किस तरह की आपको मृत्यु चाहिए, तो वो कहेगा कि मैं जो है युद्ध में जो है अपना धर्म निभाते हुए अगर शहीद हूं तो उस तरह की मृत्यु मुझे पसंद है बेटे। उसी तरह एक शिक्षक जो है अपना काज जीवन के आखिरी क्षण तक करते रहता है, और वो विनम्र रहता है बेटे। हम सब तो क्या है, पोरबंदर वासी हैं बेटे, समुद्र के तट पे हम लोग सब रहते हैं बेटे। और समुद्र कितनी बड़ी हमें सीख देता है। समुद्र जो है हमें बताता है कि हमारा हृदय का व्याप कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए। और साथ साथ समुद्र हमें यह भी बताता है कि कितनी हमारे अंदर गहराई होनी चाहिए, ज्ञान रूपी गहराई, और हृदय हमारा समुद्र जैसा व्याप बेटे। और फिर भी हम विनम्र हैं बेटे, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं बेटे। जितने ज्यादा फल होंगे जिस वृक्ष पे, वो उतना ज्यादा जो है विनम्र होगा बेटे। ज्ञान से जो है, ज्ञान कोई प्रदर्शन करने का चीज थोड़ी है बेटे। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे गुरुकुल महिला कॉलेज के अध्यापक गण बेटे बेहतरीन है बेटे, एक से बढ़कर एक। विशेष रूप से अभी हमारे जनवरी में पिछले वर्ष जो है डोडिया सर हमारे साथ जुड़े हैं बेटे।
अकाउंट्स का उनका ज्ञान जो है बेटे अद्भुत है, अद्भुत बेटे। सारा भारत उनको गौर से सुने बेटे। कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति ने 22 पेपर्स जो है 22-23 पेपर्स बिना पुस्तक देखे पढ़ाए हो बेटे? अद्भुत है बेटे, अद्भुत बेटे। इसमें जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है बेटे। ऐसे हमारे समर्पित अध्यापक गण हैं बेटे, जो देखो आप जो सुबह से देखो बेटे, हमारे जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, सब आपको प्रेरित कर रहे हैं बेटे। अभी कुछ क्षण पहले भी डोडिया सर आप सबको प्रेरित कर रहे थे कि इसमें जुड़ो बेटे। आपके लिए वो फिक्रमंद है बेटे। ये विनम्रता नहीं है तो क्या है बेटे? इतने बड़े होते हुए भी, इतने ज्ञान से सबर होते हुए भी बेटे, अगर आपको कोई प्रेरित करता है, कोई आपको उद्घोषित करता है बेटे, तो उनकी विनम्रता को हमें प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, सलाम करना चाहिए बेटे। तो विनम्रता बेटे एक गुण है बेटे। कितने भी MA PhD हो जाओ बेटे आप, दुनिया भर के आपके पास डिग्री हो जाए बेटे, लेकिन आप में ये गुण ना हो विनम्रता का बेटे, कि भाई अभी देखो सोक्रेटिस कहते हैं ना, Socrates was the wisest man who ever walked on this earth. ऐसा कहते हैं सोक्रेटिस से ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति इस संसार में नहीं था बेटे। और फिर भी उनसे कोई पूछे कि भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो हमेशा कहते थे कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग बेटे। और वो कुछ नहीं मैं सब कुछ है बेटे। और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है बेटे। ये विनम्रता का गुण जो है बेटे। ह्यूमिलिटी, एक टीचर जो है, he inspires humility in others. T for truth and temperance, फिर E for enthusiasm, energy and etiquette. A for being active and having a positive attitude. C for character. H for humility and hard work. आजकल स्मार्ट वर्क पे बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि स्मार्ट वर्क के नाम पे सबको बेवकूफ बनाया जाता है। ज्यादातर जो है स्मार्ट वर्क उसको कहते हैं जिसमें आप दूसरे को बेवकूफ बना सको। इसलिए कहीं ना कहीं इस शब्द से हमें एलर्जी हो गई है बेटे। इससे बेहतर है कि मेहनत करें, परिश्रम करें बेटे। हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है बेटे। अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो परिश्रम, उसमें स्मार्टनेस ये थोड़ी होगी कि अब उड़ के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं। जो परिश्रम उसमें जो जुड़ा हुआ है, जो शारीरिक परिश्रम जो जुड़ा हुआ है, उसका निर्वाह तो हमें करना ही होगा। हम उसमें फिर हम कहें कि भाई हमने तो ये रोपवे से हम पहाड़ पे चढ़ गए, 4 सारथी आए, और उन्होंने हमें चढ़ा, ये तो इसको स्मार्टनेस नहीं कहेंगे। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी बेटे। हार्ड वर्क, इसलिए वो जो H है विनम्रता के साथ हार्ड वर्क भी उनका जुड़ा हुआ है। और फिर आते हैं दूसरा E जो आता है टीचर में, TEACH, फिर आता है E। एक शिक्षक, एक सच्चा शिक्षक जो है आपको मोक्ष की तरफ, ही इज एनलाइटनिंग बेटे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि देह त्याग आप कर दे बेटे, लेकिन अज्ञान से वो आपको अज्ञान से मुक्त कराते हैं बेटे। जो अज्ञान की चादर आपके हमारे अंदर जो बैठी होती है, उस अज्ञान रूपी चादर से वो हमें उस चादर को उठाने में हमारे मदद रूप होते हैं। तो उस चादर को हमें हटाना है बेटे। और वो अज्ञान रूपी जो चादर है बेटे, जो ज्ञान की परतों को खोलने में कहीं ना कहीं अवरोधक हो रही है, उसमें टीचर एक सहायक भूमिका बनता है। सो टीचर इज एनलाइटनिंग। और आखिरी बात जो है बेटे वो है R यानी राइटियस। अ टीचर इज ऑलवेज राइटियस। वो धर्म निभाना है बेटे, उसका धर्म जो है सर्वोपरि रहता है बेटे। हर परिस्थिति में आप देखो, मैं जिक्र कर रहा था गुरुकुल महिला कॉलेज के जो नए विद्यार्थी हैं, वो खास इस बात पे ध्यान दे बेटे कि एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गुरुकुल महिला कॉलेज के अध्यापकों ने अपनी ट्रेनिंग, तालीम शुरू करी बेटे। कि नहीं, हमें हमारे विद्यार्थियों तक हमें ऑनलाइन माध्यम से पहुंचना है, तो उसके लिए तालीम बहुत जरूरी है बेटे। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अध्यापक विकास कार्यक्रम के मुतालिक उन्होंने ये तालीम हासिल करी बेटे कि नहीं, धर्म तो हमें निभाना है।
फिर उन्होंने तालीम ले ली, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, विद्यार्थियों को भी तो ये तालीम देनी है बेटे। तो आपके जो सीनियर्स हैं बेटे, जो कुछ अभी 6th सेम में हैं, जो बेटे अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, कौशल्य विकास, और उसमें हमारे विजिटिंग स्टाफ ने अभूतपूर्व काम किया बेटे। तो ये जो पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रही बेटे, ऐसा थम नहीं गई बेटे। अपना धर्म निभाने की आखिरी बात जो मैं कह रहा था, धर्म निभाना है। कोई भी परिस्थिति हो, एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंस आपको अपने धर्म निर्वाह करने से रोक नहीं सकती बेटे। आप भले घर में बैठे हो बेटे, लेकिन 5-6 घंटे अपने भविष्य के लिए जरूर निकालो बेटे। कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। हो सकता है कि सरकार कह सकती है कि 2 अक्टूबर जो है हमारे जो अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है बेटे, गांधी जी का जन्मदिन है। हो सकता है कि फिजिकल मोड में भी हम पढ़ाने के लिए हमें सरकार आज्ञा दे। लेकिन जब भी ये आदेश आए सरकार का, उसका अर्थ भले ऑफलाइन हो, हम ऑनलाइन हो, लेकिन अपना धर्म निर्वाह करने में हमारी चूक नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट फेल इन एग्जीक्यूटिंग अवर ड्यूटीज बेटे। तो वो राइटियसनेस जो शब्द है बेटे, वो धर्म, विद्यार्थी का धर्म होता है। अगर आप धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, पापा मम्मी को विश्वास में लीजिए बेटे। पापा मम्मी को कहिए कि नहीं, मुझे पापा सिर्फ 7-8 घंटे मुझे दे दो, मैं ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना चाहती हूँ। अगर नहीं कर पा रही हो तो अपने सखियों को संपर्क करके उनसे अपडेट लो बेटे। लेकिन कहीं ना कहीं बेटे अपने धर्म निर्वाह करने की हमें कोशिश करनी है बेटे, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए बेटे। क्योंकि एक राष्ट्र प्रक्रिया में आप जुड़े हुए हैं बेटे, एक राष्ट्र की एक अहम कड़ी के एक अंश हो बेटे। आप सब महत्वपूर्ण हो बेटे। आज टीचर्स डे के दिन मुझे विशेष शुक्रिया मैं हमारे पूरे अध्यापकों का करता हूं, जिन्होंने ये विचार रखा। हमारे आदरणीय डोडिया सर का मैं विशेष शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये विचार रखा कि नहीं, आज के दिन हमारे आचार्य श्री को भी जो है सारे विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहिए। जहां 90 विद्यार्थी बेटे, आप में से 90 विद्यार्थी आज टीचर की भूमिका में आप उतरने वाले हो। आप देखोगे कि उसमें कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम उसमें जुड़ा होता है। एक अनुभूति आप करोगे, और हो सकता है कि इस अनुभूति के आधार पे आने वाले समय में आप एक अच्छे एक शिक्षक बनो, एक अच्छे अध्यापक बनो। तो विशेष आभार उनका मैं मानता हूं। विशेष पूरी हमारे गुरुकुल महिला कॉलेज के तमाम हमारे अध्यापक गण हैं, चाहे वो रेगुलर हो, विजिटिंग हो, उन सबको आज मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि वो गुरुकुल महिला कॉलेज से जुड़े हुए जो हमारे मिशन और विजन है, उस विजन मिशन को, उसकी परिपूर्ति के लिए यथाशक्ति यथा परिस्थिति आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्लीज उसको करते रहिएगा। हमें जो नानी सेठ जी का जो स्वप्न था 1966 में, जो उनका स्वप्न था, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर एक आर्य कन्या गुरुकुल यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो उस दिशा में हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो ये मेहनत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। भले उस गिलहरी मात्र की तरह, गिलहरी की तरह हमारा योगदान जो है छोटा सा हो, लेकिन कम से कम धर्म निभाने की हम वो कोशिश तो करें। और कहते हैं ना कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वायदे टूट जाया करते हैं। तो उनका आभार मैं मानता हूँ। पूरी हमारी जो हमारे उप आचार्य श्री हैं रोहिणीबा जाडेजा का, जिन्होंने ये पूरा अभी आज आयोजन कर रही हैं। 90 विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका में वे अपनी भूमिका निभाएंगे, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, सारे विभाग अध्यक्षों का, और विशेषकर हमारे ट्रस्टी, आदरणीय ट्रस्टी श्रीयों का, जिन्होंने इतनी शानदार आपको ये इमारत दी है। इसलिए आज के दिन पुनः आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ, प्लीज अपने धर्म निभाने में जरा भी गुंजाइश ना छोड़िएगा। ये बहुत ही मुश्किल दौर है, लेकिन मुश्किल दौर में जो चुनौतियों का सामना करने का जो आनंद आता है बेटे, जो संतोष मिलता है, उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है। सो कीप स्टडीइंग, कीप फिट, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।